हेलो दोस्तों, मेरा मून चैनल में आप सभी को स्वागत है। चलो चेस माय लव का पार्ट स्टार्ट करते हैं। दिखाया जाता है हमारा मैडम ही विंग को मना रही थी कि चलो बेबी घर पे बर्थडे मना लो, लेकिन हमारा विंग ना जिद पे अड़ गया है और वो बार बार बोल रहा है नहीं, मुझे शॉप पर ही बर्थडे मनाना है। हर बार की तरह इस बार भी शॉप पर मनाना है, क्योंकि हमारा विंग चाहता था कि शॉप पे बर्थडे मनाए अगर उसका मॉम डैड वापस आ जाए। इस वजह से हमारा विंग ना बार बार शॉप पे मनाने की जिद करता है। अब हमारा विंग का आठवां जन्मदिन है, वो 8 साल का होने वाला है। पिछले 3 सालों से हमारा विंग यही पर ही बर्थडे मना रहा है। विंग के सारे दोस्त को विंग ने बुलाया है, और जैसे कि हमारा विंग को जिद की फुलफिल करते हुए हमारे मैडम यू ने कहा है ठीक है, हम बर्थडे शॉप पर ही मनाएंगे। तो शॉप की तरफ टाइम स्किप करके हमारे दूसरे दिन दिखाया जाता है विंग का बर्थडे वाला दिन। विंग का बर्थडे वाला दिन विंग केक कटिंग करता है, विंग सभी को खिलाता है, विंग को सभी लोग गिफ्ट देते हैं। और विंग को मैडम यू एक बाईसाइकिल गिफ्ट किया था, और हमारा वांग जी ने एक बड़ा सा टेडी बियर गिफ्ट किया था। और हमारा वांग जी को ना पता है कि विंग को टेडी बियर बहुत पसंद है, तो हर बार अलग अलग तरीके से टेडी बियर ला के हमारे विंग को देता है। तो बर्थडे का दिन चला जाने के बाद हमारे विंग स्कूल में जाना स्टार्ट कर दिया। ऐसे करके टाइम बीतता रहता है। हमारा विंग थोड़ा और बड़ा हो गया और 1 साल बीत गया। हमारा विंग अब 9 साल का है। तो हमारा विंग अपना बहुत शैतान हो गया है। विंग ना सभी को बुली करता है, जो छोटे छोटे लड़के हैं ना सभी को बुली करता है। एक बुली बॉय बन गया है, लेकिन वो बहुत प्यारा है, स्वीट है, कभी किसी का बात नहीं टालता, किसी को तंग नहीं करता, लेकिन हाँ वो बुली करता है सभी को। उसका जो दोस्त है ना, दोस्तों के साथ मिलके सभी को थोड़ा बहुत तंग करता है। हाँ, मारता पीटता नहीं है, लेकिन तंग करता है। जैसे किसी का किसी चीज़ लेके छुपा देना, या भू करके उसके सामने में आ जाना, ऐसे करके डराता था, तंग करता। लेकिन हाँ, मारता पीटता नहीं था, क्योंकि हमारा विंग छोटा था, लेकिन बहुत क्यूट भी था ना, इसलिए उसके झांसे में सभी लोग आ जाता और वो डरा के भाग जाता है। ऐसे करके सभी लोग तंग करता है। एक दिन ना ऐसे सभी के ऊपर हमारा विंग सभी को तंग कर रहा था, सभी के चीज़ें लेके ऐसे भाग जा रहा था, किसी को किसी चीज़ से डरा रहा था, ऐसे कर रहा था। तो हमारा एक दिन उसके मैडम एंड सर ने दोनों ने उसको देख लिया था। तो ये बात जाके प्रिंसिपल को बोल दिया था। प्रिंसिपल ने जाके हमारे मैडम यू को कंप्लेन किया था कि आपका बच्चा ऐसे ऐसे सभी को तंग करता है, डराता है, धमकाता है। तो ऐसे बोलने के बाद छोटा बच्चा, 8 साल का बच्चा, 9 साल का बच्चा कितना डांटेगा। तो मम्मी पापा को बोल दिया था, मम्मी पापा डांटेगा। लेकिन हमारा मैडम यू ना तंग हो चुका था, लेकिन उनको पता था कि हर वक्त विंग ऐसा ही करता था। जैसे जैसे हमारा विंग बड़ा होते जा रहा ना, तैसे वैसे ही हमारा विंग बहुत बदमाश होते जा रहा था। जब प्लेग्राउंड में खेलने जाता था तब भी सभी लोग बोलते हैं कि आपका बच्चा बहुत नॉटी है, हमारे बच्चे के साथ झगड़ा करता है, तंग करता है, सभी को डराता है, सभी को बुली करता है। लेकिन हाँ, विंग किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाता है। हाँ, तो ये बात सुन के ना हमारा मैडम यू को गुस्सा आ गया था। मैडम यू ना घर में विंग को लेके आने के बाद ना बहुत डांट रहा था कि तुमने ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम पढ़ाई करने जाते हो कि तुम खेलने कूदने जाते हो, तुम ये सब करते हो, क्यों करते हो, सभी को क्यों डराते हो। हाँ, तुम छोटे से बच्चे, तुम क्यों डराते हो, हाँ बोलो बोलो। ऐसे करके बहुत बोलता है, और हमारा विंग ना सिर्फ रो रहा था। विंग के दिल पे लग गया था कि मुझे मम्मा ने ऐसा बोला। उसके बाद ना विंग अचानक से ही बोल पड़ता है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे मॉम डैड के पास जाना है, मुझे जाना है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाना है। हमारा विंग ना ऐसे करके बोल रहा था, और मैडम यू ना ये देख के ना वो शॉक हो गया, और मैडम यू ना बहुत गुस्से में था। तो मैडम यू अचानक से ही विंग को डांट के बोलता है कि तुम्हारे मॉम डैड अब इस दुनिया में नहीं है, तुम अब कहीं नहीं जा सकती, तुम हमारे पास ही रहोगे पूरा ज़िंदगी, और तुम्हें अच्छी तरह से रहना है, ठीक है। आज मैंने ये सब सुन लिया, और दूसरी बार अगर कंप्लेन आएगा ना तो तुम्हें बोर्डिंग स्कूल भेज दूंगा। और ये बात सुन के ना हमारा विंग जैसे कि थमसा गया है कि उसका मॉम डैड नहीं रहा इस दुनिया में, इसका मतलब क्या है। उसके बाद ना हमारा मैडम यू जो बात बोली है, उस बात को मैडम यू खुद सोच रही थी कि मैंने क्या बोल दिया। और हमारा विंग उसके आंखों से पानी टप टप करके पड़ रहा है, और वो बहुत रो रहा है, सुबह सुबह के रो रहा है, बहुत रो रहा है, बहुत रो रहा है। और वो एक ही बात चैंट कर रही है कि मेरा मॉम डैड नहीं है,
मेरा मॉम डैड नहीं है, मेरा मॉम डैड नहीं है। ऐसे बोलते बोलते ना वो बहुत रो रहा है, फूट फूट के रो रहा है और अचानक से ही बोलना स्टार्ट कर दिया, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे मॉम डैड के पास जाना है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे मॉम डैड के पास जाना है, जाना है, जाना है। ऐसे बोलते बोलते ना वो बहुत रो रहा था, रो रहा, रोते रोते ना अचानक से ही वो बेहोश होके गिर गया, अचानक से ही। तभी हमारा मैडम है वो चिल्ला के उठती है, विंग तुम्हें क्या हुआ? ये चिल्लाने की बात सुन के हमारे आवाज़ सुन के हमारे जियांग फैमिया भी दौड़ के आया और सारे बात जानने के बाद मैडम यू को वो भी थोड़ा डांट दिया कि तुमने ये किया क्या, तुमने क्यों किया, तुमने उसे क्यों बताया, शायद से उसे शौक लग गया। ये बात सुन के हमारे मैडम यू भी डर गई थी। तभी आनंद फानंद में हॉस्पिटल लेके भाग रहे थे सभी लोग। हॉस्पिटल में दिखाया जाता है विंग बेड पर है, उसे ड्रिप चढ़ाया हुआ है, उसे इंजेक्शन लग रहा है और डॉक्टर बहुत कुछ रिपोर्ट्स देख रहे हैं। और तभी हमारे मैडम यू को जियांग फेमिया को बोलते हैं, आपका बच्चे का ब्रेन में इफ़ेक्ट पड़ा है, उसके दिल में भी इफ़ेक्ट पड़ा है, उसका दिल बहुत कमज़ोर है और आप शायद से कुछ बात बोले हो। इस बात को सुन के उसे शौक भी लगा है और उसका ब्रेन के एक नस में ऐसे आघात लगा है, आई मीन ऐसे करके उस ब्रेन में उस बात को लेके लग गई है। तो उसका वो ब्रेन का जो नसें है ना वो डैमेज हो चुका है। ये बात सुन के वो बहुत हाइपर हो चुका था। इस छोटे के इस छोटे से दिमाग में ही वो बहुत लोड ले चुका था, तो उसका ब्रेन का नसें बिल्कुल ख़राब हो चुका है और उसका मेमोरी सारा का सारा बचपन का वो शायद से भूल जाएगा, उसका मेमोरी लॉस हो चुका है। ऐसे करके बोलने के बाद ना वो डॉक्टर की बात सुनने के बाद हमारा मैडम ही बहुत रोता है, बहुत बहुत रोता है, क्योंकि उसका एक छोटा सा बात उसका एक छोटा सा बात इस छोटे के बच्चे के दिल पे लग गया और वो उसका मेमोरी सारा का सारा बचपन वो खो चुका है। अब दिखाया जाता है हमारा विंग की तरफ। हमारा विंग थोड़ा थोड़ा करके आंखें खोल रहा है और वो डर रहा है, वो डर रहा है, क्योंकि वो सब कुछ नया देख रहा है, वो सब कुछ नया देख रहा है, वो कुछ प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा है, वो कुछ प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा है कि वो कहाँ है, वो कौन है, वो सब कुछ भूल चुका है। तभी हमारा मैडम यू डॉक्टर के साथ आती है, नर्स के साथ आती है और बोलती है, बेबी बेबी तुम ठीक हो? हमारे मैडम यू की तरफ सिर्फ विंग देख रहा है और तभी हमारे मैडम यू डॉक्टर मिलके उसे सभी कुछ समझाता है और मैडम यू उसे अपने मॉम के तरह इंट्रोड्यूस करती है, सभी के साथ उसका इंट्रोड्यूस होती है। आई मीन ये कौन है, वो कौन है, ऐसे करके कुछ टाइम बीत जाता है और हमारा विंग धीरे धीरे करके ठीक होना स्टार्ट कर देता है और वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में थोड़े वक्त के बाद वापस आ जाता है। उसे धीरे धीरे करके पढ़ना लिखना हैबिचुअल था ना, तो वो धीरे धीरे सीख गया। तो वो दोनों एक साथ दोनों भाई जियांग चैन और हमारा विंग स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे ही स्कूल जाना स्टार्ट किया, हमारा लानवांग जी ना एक दिन आके विंग को पूछ रहा है कि विंग तुम कहाँ थे, तुम इतनी दिन क्यों स्कूल नहीं आए? हाँ मैं बेबी मैं कितना परेशान था। तो ये बात सुन के ना हमारे विंग बिल्कुल शॉक हो गया था, ये कौन है? तो हमारा विंग पूछ लेता है कि गगा आप कौन हो, मैं आपको नहीं जानती। ये बात सुनने के बाद हमारा लैनवांग जी वो सिर्फ शौक होके हमारे विंग की तरफ देख रहा है और बोल रहा है, बेबी विंग तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं हूँ तुम्हारा अर्गगा। मैं तुमसे मिलने आई थी, लेकिन अंकल ने बताया, मैंने जब शॉप पे पता किया तब उन्होंने बताया कि तुम्हारा छोटा सा कुछ हुआ है, तबीयत ख़राब है, तो इस वजह से मैंने कुछ नहीं कहा है और तुम काफ़ी दिनों से स्कूल भी नहीं आ रहे थे। तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें क्या हुआ? ऐसे करके जैसे ही उसे पकड़ने जा रहा था ना, हमारा विंग डर के हमारा जियांग चैन के पीछे छुप गया है। और ये देख के ना हमारा लानवांग जी को बहुत दुख हुआ कि मेरा छोटा सा विंग, मेरा प्यारा सा विंग वो मुझसे डर रहा है, वो मुझसे डर रहा है। ये बात उसको प्रोसेस ही नहीं हुआ, वो ना वहाँ से भाग गया और हमारा लैनवांग जी वहाँ से चला गया। और जाते ही वो घर में जाके अपने डैड को बोल रहा है, डैड डैड मुझे यहाँ पर नहीं रहना। हमारा लानवांग जी का डैड बोलता है, क्यों? तुम तो यहीं पर ही रह के पढ़ाई करना चाहते थे ना, तुम्हें तो अपने भाई के साथ यूएसए नहीं जाना था ना। देखो तुम्हारा भाई तो अब चला गया, तुम्हें तो अब यहीं पर ही रहना पड़ेगा। लेकिन हमारा लानवांग जी कहता है, नहीं,
जैसे गगा चला गया वैसे मैं भी चला जाऊंगा। मुझे भी यहाँ पर नहीं रहना। मुझे यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे यहाँ से जाना है। और तभी हमारा लैनवांग जी सोचता है, मैं यहाँ से चला जाना चाहती हूँ। मैं यहाँ पर रह के क्या करूँगी? मेरी विंग मुझे नहीं पहचानता तो मैं क्या करूँगी यहाँ पर रह के? मुझे भूल गया है। मैं अगर विंग को पहचानने के लिए फोर्स करूँगी तो विंग को अगर कुछ हो गया, मैं नहीं रह सकती विंग के सामने। ऐसे करके बोलता है हमारा वांग जी। तो आगे देखते हैं।